नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हैंड रिटन नोट्स से उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम देखें राजा, यानी राजा निरंकुश होता है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। राजतंत्र में इन तीनों शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसलिए शासन की प्रवृत्ति निरंकुश होती है। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, अर्थात शासन की तीनों शक्तियों को पृथक किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के यही तीन स्तंभ होते हैं। यानी लोकतंत्र में तीन स्तंभ कौन से होते हैं? विधायिका, जिसमें संसद आती है। कार्यपालिका जो दो होती है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में नौकरशाही और अस्थायी में मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होते हैं। भारत में दोहरी विधायिका होती है, दोहरी कार्यपालिका है, लेकिन न्यायपालिका एकल है। चूंकि आप सभी को पता है एक भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का अंग है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। वहाँ विधायिका का वह कार्यपालिका पूर्णतः अलग होते हैं। नहीं, ये जो हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद करने हैं, वहाँ विधायिका का संसद सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। अब संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। 1922 ईस्वी में हम देखें तो गांधी जी ने मांग की भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो 1928 ईस्वी में नेहरू समिति, इसने संविधान के लिए प्रारूप पेश किया। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित हो। अब अगस्त प्रस्ताव देखिए तो 1940 में आया था और अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। इसमें 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होनी थी। 1946 में हम देखें तो कैबिनेट मिशन के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। जुलाई व अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। निर्वाचक मंडल में हम देखें तो प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य थे और निर्वाचन पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा। उस समय जो हमारा संविधान सभा का जो सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य 389 थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे। उसमें से भी हम देखें तो प्रांतों से 292 और उच्चायुक्त प्रांत जो 4 थे, वहाँ से एक एक सदस्य, दिल्ली से एक, अजमेर मेरवाड़ से एक, कुर्ग से एक और बलूचिस्तान से एक। और जो राजपूती जो भी रियासतें थी, उनमें 93 सदस्य मनोनीत थे। अगला, प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था। मुस्लिमों व सिखों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था और मुस्लिमों के लिए 78 सीटों पर आरक्षित था, जबकि सिखों के लिए 4 सीटें। 210 सीटें सामान्य वर्ग के लिए थी। कांग्रेस के 208 सदस्य इसमें निर्वाचित हुए। साथ ही मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए। मुसलमानों तथा सिखों के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य निर्वाचित हुए। यानी संविधान सभा में उस समय 15 महिला सदस्य थी। गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। अब देखें तो देखो, सदस्य संख्या जयपुर से हमारे राजस्थान में देखें तो 3, जोधपुर से 2, उदयपुर से 2, बीकानेर, अलवर और कोटा से एक एक थे। संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब देखें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक रखी गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वह संविधान सभा के वरिष्ठतम जो सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और जो एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 16 जुलाई 1948 को वी.टी. कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया। 13 दिसंबर 1946
संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिता था। इसमें संविधान के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। यह संविधान का दर्शन था। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु यानी स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र, अन्य भारतीय क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो राज्यों को स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहे। अगला है भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए व अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास रहेगी। संप्रभुता व शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित होगी। अल्पसंख्यकों, जनजातीय पिछड़े क्षेत्र वाले सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर, विधि के सम्मत क्षमता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला है विश्व शांति और मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना। स्वतंत्र भारत में जल, थल और नभ में पूर्ण स्वतंत्रता हो। अब आगे देखें तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। संविधान सभा की कुछ समितियां थी जिसमें संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र की समिति पटेल। उप समितियां देखें तो मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी और जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र की उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। बाह्य क्षेत्र में और आंशिक क्षेत्र में हम देखें तो AV ठक्कर थे। राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। प्रारूप समिति, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी, ये सभी क्या थे, इसके सदस्य थे। इंडियन स्टेट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर देखो प्रारूप समिति में संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया था तथा इसे संविधान के सभा के समक्ष पेश किया गया। संविधान सभा ने 3 पठन में संविधान को पारित किया। पहला पठन था 4 से 9 नवंबर, द्वितीय पठन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय पठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से संबंधित थे, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति शपथ से, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से, आर्टिकल 366, 67 निर्वाचन यानी स्पष्टीकरण से और आर्टिकल 389, 80, 88, 91, 92 और 93 अस्थायी प्रावधान के बारे में थे। शेष भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।